31 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन नॉट करेक्ट अबाउट पिजट प्रपोजल अबाउट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस। मतलब पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरणबद्ध क्रम के बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं है। पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरणबद्ध क्रम के बारे में कौन सा वाक्य जो है सही नहीं है। संज्ञानात्मक बदलाव एकीकृत के रूप में होता है जिसकी दिशा समान होती है। या दूसरा है कि एक चरण को लांघकर दूसरे चरण पर आगे बढ़ा जा सकता है। तीसरा है कि सभी चरण एक निश्चित अनुक्रम अनुसार होते हैं। यह चौथा है कि चरण जो है सार्वभौमिक है, यह हर जगह के बच्चों के गुणधर्म को दर्शाती है। तो आपको बताना है कि पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरणबद्ध क्रम के बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं है। तो दूसरा सही नहीं है कि एक चरण को लांघकर दूसरे चरण पर आगे बढ़ा जा सकता है, ये जो है सही नहीं है। बल्कि क्या होता है कि प्रस्तावित चरणबद्ध क्रम के बारे में तो संज्ञानात्मक बदलाव जो है पहला नंबर है कि सही है कि संज्ञानात्मक बदलाव एकीकृत रूप में होता है जिसकी दिशा जो है क्या होती है, समान होती है। तीसरा है कि सभी चरण जो है एक निश्चित अनुक्रम के अनुसार होते हैं। और चौथा है कि चरण जो है सार्वभौमिक हैं, यह हर जगह के बच्चों के गुणधर्म को दर्शाती है। तो ये तीनों सही हैं। बल्कि एक चरण को लांघकर दूसरे चरण पर आगे बढ़ा जा सकता है, यह गलत है। जीन पियाजे के अनुसार किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता है क्योंकि ये चरण क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। 32 क्वेश्चन है कि कथन ए है कि जीन पियाजे के सिद्धांत को एक प्रमुख आलोचना उनके द्वारा दिया गया है। विचार है कि बच्चे सक्रिय प्राणी हैं। क्या आलोचना दिया गया कि बच्चे जो है सक्रिय प्राणी हैं। तर्क आर है क्योंकि बच्चे जो है सूचना को निष्क्रिय रूप से ग्रहण करके सीखते हैं। देखिए ये गलत है, दूसरा गलत है, दोनों गलत हो सकते हैं। ए और आर दोनों गलत हैं। कह रहा है कि जीन पियाजे के सिद्धांत से एक प्रमुख आलोचना है कि उनके द्वारा दिया गया विचार है कि बच्चे जो है सक्रिय प्राणी हैं। और बच्चे सूचना को निष्क्रिय रूप से ग्रहण करके सीखते हैं, ये दोनों जो है चौथा गलत है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं। बच्चों को इन्होंने लिटिल साइंटिस्ट कहा है। तो जीन पियाजे के अनुसार क्या कहा कि बच्चे जो है सक्रिय ज्ञान निर्माता है, बच्चे को इन्होंने लिटिल साइंटिस्ट कहा है। अगला क्वेश्चन है 33 की पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक जो है संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गतिविधि, अनुकूलन या भाषा पुनर्बलन। तो गतिविधि जो है एक्टिविटी जिसे कहते हैं, इसे पियाजे के अनुसार इस कारक को संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कहा गया है। पियाजे के अनुसार बच्चे को सीखने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा स्वयं अपने प्रयासों से सीखता है। पियाजे के अनुसार कहा गया कि बच्चों को सिखाने की ज़रूरत नहीं है। पियाजे के अनुसार कहा गया कि बच्चे को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा जो है स्वयं अपने प्रयासों से सीखता है। ये तो 34 क्वेश्चन हो गया। 35 की बात कर लें। 34 हो गया, 35 की बात कर लेंगे। तो 35 है कि निम्न में से कौन सा युग्म का मिलन सही है। तो निम्न में से कौन सा युग्म मिलन का सही 34 क्वेश्चन है। संवेदी चालक अवस्था, मूर्त समस्याओं पर तर्क, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्रतिवर्ती सोच तथा विकेंद्रीकरण, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, वस्तु स्थायित्व तथा जीववादी सोच, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त सोच। तो आपको बताना है कौन सा युग्म मिलान सही है। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था अमूर्त सोच है। चौथा सही है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था अमूर्त सोच है। बल्कि गलत है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वस्तु स्थायित्व तथा जीववादी सोच, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्रतिवर्ती सोच तथा विकेंद्रीकरण, संवेदी चालक अवस्था, मूर्त समस्याओं पर तर्क, ये जो है गलत है। बल्कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था अमूर्त सोच ये सही है। अमूर्त चिंतन जो है बच्चा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में शुरू करता है। अमूर्त चिंतन क्या करता है कि बच्चा जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में शुरू करता है। अमूर्त चिंतन जो है कब शुरू करता है, तो बच्चा जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में शुरू करता है अमूर्त चिंतन। 35 क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एट व्हिच स्टेज मोस्ट चिल्ड्रन कैन ऑपरेट ऑन ऑपरेशंस एंड डेवलप हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग।
तो सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट जो है ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। तो आपको बताना है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे जो है संक्रियाओं प्रक्रियाएं करने लगते हैं और उनमें जो है परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच विकसित हो जाती है। संवेदी ये तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है जिसे फॉर्मल ऑपरेशनल कहते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चौथा नंबर है, न ये संवेदी गामक में है, न पूर्व संक्रियात्मक में है या मूर्त संक्रियात्मक। ये जो है औपचारिक संक्रियात्मक में जो है बच्चे क्या करते हैं कि अधिकांश बच्चे जो है सक्रियाओं पर क्रियाएँ करने लगते हैं और उनमें जो है परिकल्पनात्मक निगमनात्मक जो है सोच विकसित हो जाती है। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे का चिंतन जो है निगमनात्मक होता है, अमूर्त चिंतन जो है बच्चा शुरू करता है। 36 क्वेश्चन है कि जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया है? सीखने के लिए तत्परता, नकारात्मक पुनर्बलन, प्रतियोगी भावना, कार्यात्मक स्थिरता। जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया है? तो सीखने के लिए तत्परता में, नकारात्मक पुनर्बलन में, प्रतियोगी भावना में, कार्यात्मक स्थिरता में। तो किसे जो है महत्व दिया है जीन पियाजे ने? तो सीखने के लिए तत्परता जो है रीडनेस टू लर्न। तो सीखने के लिए तत्परता जो है जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में महत्व दिया है। पियाजे के अनुसार जो है बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं, वे हमेशा सीखने के लिए क्या रहते हैं? तत्पर रहते हैं। पियाजे के अनुसार कहा गया कि बच्चे जो हैं सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं, वे हमेशा सीखने के लिए क्या रहते हैं? तत्पर रहते हैं। 37 क्वेश्चन, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ स्टेजेस विद द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोपोज्ड बाय जीन पियाजेट। तो जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के साथ चरणों की सही सुमेलित जोड़ी चुनें। संवेदी चालक अवस्था, नाटकीय खेल में संलग्न। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, वस्तु स्थायित्वता का प्रारंभ। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, क्रियाओं का मानसिक तौर पर परिवर्तन में सक्षम। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में सक्षम। तो चौथा है कि सुमेलित जोड़ी चुने। सुमेलित जोड़ी है जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के साथ। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में सक्षम। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें जो है परिकल्पित जो है निगमनात्मक तर्क में सक्षम है। चौथा सही है। अगला क्वेश्चन है कि असर्शंस है 4 ईयर ओल्ड रिया जो है कैन नॉट टेक इनटू कंसिडरेशंस द हाइट एंड width of the two beakers at the same time while pouring the same amount of water into tall and wide beakers. Reason R है कि रिया इज द प्री-ऑपरेशनल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज पर जो है जीन पियाजेट। चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो अभिकथन ये है कि 4 वर्षीय रिया जो है लंबे चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती, क्योंकि जीन पियाजे के अनुसार रिया जो है संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। जी ये दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है, 39 क्वेश्चन देख लेते हैं कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा जो है 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को सिखानी चाहिए? संरक्षण की, अनुक्रमता की, या सांकेतिक प्रतिनिधिकरण या तार्किक अनुप्रयोग। तो कंजर्वेशन या सेरिएशंस या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस या लॉजिकल एप्लीकेशंस। तो इसका तार्किक अनुप्रयोग है, लॉजिकल एप्लीकेशंस के बारे में सिखाना चाहिए। जीन पियाजे के तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा जो है 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को सिखानी चाहिए? तो हमने बताया तार्किक अनुप्रयोग, लॉजिकल एप्लीकेशन 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को सिखानी चाहिए, लॉजिकल एप्लीकेशन, तार्किक अनुप्रयोग। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे को प्रतीकात्मक ज्ञान, सिंबॉलिक नॉलेज हो जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 40 की किसका प्रयोग जो है जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था? पाड़ का, वस्तु स्थायित्व का, या स्कीमा का, या समीपवर्ती विकास का क्षेत्र। तो भाई किसका प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था? तो ये स्कीमा है।
स्कीमा का अर्थ है मानसिक संरचना के अनुसार व्यवहार करना। वाज यूज्ड बाय जीन पियाजे टू डिस्क्राइब कॉग्निटिव मेंटल कॉन्सेप्ट्स। तो ये है भैया स्कीमा। तो स्कीमा का प्रयोग किया है जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था। स्कीमा का अर्थ क्या है? मानसिक संरचना के अनुसार व्यवहार करना। 41 क्वेश्चन की बात करेंगे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश जो है बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं? संवेदी, गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है अधिकांश जो बच्चे हैं इस अवस्था में बीते हुए समय जो है वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, जिसे क्या कहा जाता है इंग्लिश में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल्स कहा जाता है। समय का ज्ञान जो है बच्चे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 42। जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की जो है बुनियादी निर्मितियों को किस रूप में जाना जाता है? जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को किस रूप में जाना जाता है? सहज क्रियाएं, स्कीमा, संकेत और धारणाएं। तो स्कीमा के रूप में जाना जाता है। जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को किस रूप में जाना जाता है? तो स्कीमा के रूप में। तो जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को किस रूप में जाना जाता है? तो स्कीमा के रूप में। स्कीमा जो है चिंतन की आधारभूत इकाई है जो चिंतन का निर्माण करती है। स्कीमा क्या करती है? चिंतन की आधारभूत इकाई है जो चिंतन का क्या करती है? निर्माण करती है। तो जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को किस रूप में जाना जाता है? स्कीमा के रूप में। स्कीमा जो है चिंतन की क्या है? आधारभूत इकाई है और जो चिंतन का निर्माण करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन है कि नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ साथ और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो नैतिक विकास का सिद्धांत जो है लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ साथ और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? लेव वाइगोत्स्की, जीरोम ब्रोनर, जीन पियाजे, वी.एफ. स्किनर। तो भैया ये है जीन पियाजे। नैतिक विकास का सिद्धांत जो है लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ साथ और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो जीन पियाजे के द्वारा। नैतिक विकास जो है मॉरल डेवलपमेंट कहा जाता है का सिद्धांत जीन पियाजे और लॉरेंस कोहलबर्ग दोनों ने दिया था। पहले जीन पियाजे ने नैतिक विकास की 2 अवस्थाएं बताई, बाद में जीन पियाजे से प्रभावित होकर जो है लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। 44 क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एट व्हिच स्टेज आर रिफ्लेक्सेस डोमिनेंट एंड प्राइमरी वे ऑफ लर्निंग? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल्स, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल्स, फॉर्मल ऑपरेशनल्स। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण में अनैच्छिक क्रियाएं अधिगम का प्रधान और प्राथमिक माध्यम होती हैं? अनैच्छिक क्रियाएं अधिगम का प्रधान और प्राथमिक माध्यम होते हैं। संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो सेंसरी मोटर ये इस अवस्था में अनैच्छिक क्रियाएं और अधिगम का प्रधान और प्राथमिक माध्यम होती है संवेदीगामक में। जीन पियाजे के अनुसार अनैच्छिक क्रियाएं बच्चा जो है संवेदीगामक अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज में करता है। अनैच्छिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो बिना ज़्यादा सोचे समझे स्वचालित रूप से होती हैं, जैसे ताली की आवाज़ से बच्चे का चौंकना, पलकें झपकाना आदि। ये जो है अनैच्छिक क्रियाएं भैया। तो जीन पियाजे के अनुसार अनैच्छिक क्रियाएं बच्चा जो है संवेदीगामक अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज में करता है। अनैच्छिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो बिना ज़्यादा सोचे समझे स्वचालित रूप से होती हैं, जैसे ताली की आवाज़ से बच्चे का चौंकना और पलकें झपकाना आदि। 45 क्वेश्चन की बात करेंगे। 45 क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार व्यवहारों और विचारों को संयोजन, व्यवस्थितकरण, पुनर्संयोजन और पुनर्व्यवस्थीकरण करके सुसंगत प्रणाली में लाना क्या कहलाता है? असंतुलनीकरण, संकल्पना, संगठन, मिथ्या धारणा। कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार व्यवहारों और विचारों को संयोजन, व्यवस्थीकरण, पुनर्संयोजन और पुनर्व्यवस्थीकरण करके सुसंगत प्रणाली में लाना कहलाता है। तो असंतुलनीकरण कहलाना कहलाता है, या संकल्पना, संगठन, मिथ्या धारणा। तो भैया इसका इसे संगठन कहेंगे। और इंग्लिश में संगठन को क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं इंग्लिश में संगठन को।
विचारों का व्यवस्थीकरण करना संगठन कहलाता है। विचारों का क्या करना, व्यवहारों और विचारों को संयोजन, व्यवस्थीकरण, पुनर्संयोजन और पुनर्व्यवस्थीकरण करके सुसंगत प्रणाली में लाना क्या कहलाता है, तो इसे संगठन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 46, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एट विच स्टेज डू चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक जो है थ्रू ऑपरेशंस लॉजिकली इन वन डायरेक्शंस। तो इसका जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में जो है संक्रियाओं को एक दिशीय तार्किक क्रम से सोचना शुरू कर देते हैं। किस अवस्था में जो है बच्चे किस चरण में संक्रियाओं को एक जो है दिशीय तार्किक क्रम से सोचना शुरू कर देते हैं। संवेदीगामक में, मूर्त संक्रियात्मक में, या मूर्त संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो भैया ये तीसरा सही है, मूर्त संक्रियात्मक में जो होता है कि इसके अनुसार जो है सिद्धांत के अनुसार बच्चे इस चरण में संक्रियाओं को एक दिशीय तार्किक क्रम में सोचना शुरू कर देते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो जीन पियाजे के अनुसार जो है बच्चा जो है तार्किक चिंतन तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है करता है तार्किक चिंतन। ठीक है। 47 क्वेश्चन की बात करेंगे कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अपने वातावरण से अनुकूलन की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है, केवल समावेशन, केवल समायोजन, समावेशन और समायोजन दोनों, या ना तो समावेशन और ना ही समायोजन। तो जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अपने वातावरण से जो है अनुकूलन की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है, अपने वातावरण से अनुकूलन की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है, तो ये भैया ना तो समावेशन और ना ही समावेशन और समायोजन दोनों जो है, मतलब तीसरा का इंग्लिश क्या होगा, बोथ असैम्बलेशंस एंड एकोमोडेशंस। तो जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अपने वातावरण से अनुकूलन की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है, समावेशन और समायोजन दोनों, समावेशन और समायोजन दोनों। ठीक है। अपने वातावरण से अनुकूलन की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है, तो समावेशन और समायोजन दोनों हमने बताया। 48 क्वेश्चन की बात करेंगे कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे जो है जटिल समस्याओं के समाधान में तर्क का इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार कौन से चरण में जो है बच्चे जो है जटिल समस्याओं, कठिन समस्याओं के समाधान में तर्क का इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाते हैं, तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है या औपचारिक संक्रिया। अगर हम बात करें कि भाई जटिल जो है समस्या है उसके समाधान के तर्क का इस्तेमाल करने में सक्षम, ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, फॉर्मल ऑपरेशनल्स हो जाएगा। जटिल समस्याओं को हल करने के लिए तर्क प्रयोग करना औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की पहचान है। 49 क्वेश्चन है। 49 क्वेश्चन में कहा गया कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया द्वारा होता है, संतुलनीकरण द्वारा, अप्रतिलोमिक चिंतन द्वारा, रटकर स्मरण द्वारा, या विलंबित नकल द्वारा। तो जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जो है संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो संतुलनीकरण द्वारा, अप्रतिलोमिक चिंतन द्वारा, रटकर स्मरण द्वारा, या विलंबित नकल द्वारा। तो इसका फर्स्ट सही जवाब है, क्या सही जवाब है, फर्स्ट सही जवाब है कि जब फर्स्ट संतुलनीकरण द्वारा, मतलब जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया द्वारा होता है, संतुलनीकरण द्वारा। इक्विलाइब्रेशंस, तो जब व्यक्ति के सामने नई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उनकी जो है मानसिक स्थिति क्या होती है, असंतुलित हो जाती है। उस संतुलन को दूर करने के लिए व्यक्ति या तो अनुकूलन असैम्बलेशंस करता है या समायोजन एकोमोडेशंस। ऐसा करने से उसकी जो है मानसिक स्थिति संतुलित हो जाती है। संतुलन की अवस्था जो है संतुलनीकरण कहलाती है। तो जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो हमने बताया संतुलनीकरण द्वारा। जब व्यक्ति के सामने नई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उनकी मानसिक स्थिति असंतुलित हो जाती है। उस संतुलन को दूर करने के लिए व्यक्ति या तो अनुकूलन असैम्बलेशंस करता है या समायोजन एकोमोडेशंस। ऐसा करने से उसकी जो है मानसिक स्थिति जो है संतुलित हो जाती है। संतुलन की अवस्था जो है संतुलनीकरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि 50 क्वेश्चन, जीन पियाजे के विचार में बच्चों की निजी वाक क्या दर्शाती हैं, उनकी अग्रवर्ती सोच
या उनकी अपनी सोच को विनियमित करने की क्षमता, उनकी समस्या समाधान युक्तियाँ, उनका paraसंज्ञानात्मक कौशल। तो भैया उनकी अपनी सोच को विनियमित करने की क्षमता है। जीन पियाजे के विचार में बच्चों की निजी वाक्य दर्शाते हैं कि उनकी अपनी सोच को जो है विनियमित करने की क्षमता है। तो मतलब इनएबिलिटी टू रेगुलेट देयर थाट्स। तो जीन पियाजे के विचार में बच्चों की निजी वाक्य दर्शाती हैं। तो दूसरा नंबर है कि उनकी अपनी सोच को विनियमित करने की क्या है, अक्षमता है। 51वां क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों की संगठित प्रणाली जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देती है, ये क्या कहलाती हैं? उन्नत आयोजक संहिता, उपकरण, स्कीमें। तो जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों की संगठित प्रणाली, क्रियाओं और विचारों की क्या है, संगठित प्रणाली जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देती है, क्या कहलाती है? उन्नत आयोजक संहिता, उपकरण, स्कीमें। तो भैया ये स्कीमें कहलाती हैं कि इसमें यही क्वेश्चन किया गया कि जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों को जो है संगठित प्रणाली, क्रियाओं और विचारों को संगठित प्रणाली को व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देती है, क्या कहलाती है? तो हमने बताया कि स्कीमें कहलाती है। स्कीम्स व्यवहारों के संगठित पैटर्न को जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है, स्कीम्स कहलाती है। तो स्कीम्स क्या होती हैं कि व्यवहारों के संगठित पैटर्न को जिससे आसानी से क्या किया जाता है, दोहराया जा सकता है, स्कीम्स कहलाती हैं। ठीक है। 52 क्वेश्चन की बात करेंगे कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर जो है अधिकतर बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में विशेषता कठिनाई महसूस करते हैं? तो उत्तर पारंपरिक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रिया। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसे प्री ऑपरेशनल्स कहते हैं, इस अवस्था में जो है बच्चे क्या करते हैं, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में जो है विशेषता कठिनाई महसूस करते हैं। पियाजे के अनुसार जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था स्तर पर बच्चा दूसरे के दृष्टिकोण से समझ नहीं पाता, जिसे ईगो सेंट्रिज्म कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 53 की सीमा जो है 5 वर्षीय रीना को दो पारदर्शी समरूप गिलास दिखाए गए 5 वर्षीय रीना को, जो दोनों ही आकार में छोटे और चौड़े थे। दोनों में बराबर मात्रा में दूध डाला गया, जिसे दिखाने पर रीना ने बराबर होने की सहमति जताई। फिर एक गिलास के दूध को किसी अन्य गिलास में डाला गया जो अपेक्षाकृत लंबा और संकीर्ण था। अब रीना का मानना है कि लंबे गिलास में छोटे गिलास की अपेक्षा दूध ज़्यादा है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? विकेंद्रीकरण में कठिनाई या जीववादी सोच, लाक्षणिक प्रकार, काल्पनिक निर्माणात्मक तर्क। विकेंद्रीकरण में कठिनाई है उसे, मतलब डिफिकल्टी इन डिसेंटरिंग है। विकेंद्रीकरण में कठिनाई है। विकेंद्रीकरण का अर्थ है कि उत्तर देते समय एक से अधिक विशेषताओं को देखना। 54 क्वेश्चन की बात करेंगे कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस स्तर पर जो है सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति जो है समझ स्थापित कर लेते हैं? संवेदीगामक में, पूर्व संक्रियात्मक में, या मूर्त क्रियात्मक में, या औपचारिक संक्रियात्मक में? कि किस सिद्धांत के अनुसार जो है अधिकतर बच्चे किस स्तर पर जो है सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति जो है समझ स्थापित कर लेते हैं? तो भैया ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये औपचारिक संक्रियात्मक। तो भैया जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो है अधिकतर बच्चे सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। सामाजिक मुद्दे और न्याय, ये शब्द जो है अमूर्त हैं। अमूर्त चिंतन जो है बच्चा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है फॉर्मल ऑपरेशनल्स जो है स्टेज हो गया, फॉर्मल ऑपरेशनल्स स्टेज जिसे कहा जाता है में जो है करता है अमूर्त विषय जैसे न्याय, बुद्धि, बेरोजगारी आदि पर चिंतन। ठीक है। अगला है 55 क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी जो है निरीक्षण करता है कि क्षण ए क्षण बी से लंबी है तथा क्षण बी क्षण सी से लंबी है। इस निरीक्षण के आधार पर विद्यार्थी यह निष्कर्ष निकालता है कि क्षण ए क्षण सी से लंबी है, परंतु जब यही समस्या जो है उससे मौखिक रूप से पूछी जाती है तो वह सही निष्कर्ष नहीं निकाल पाता। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी जो है संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था,
या संवेदीगामक अवस्था, या चौथा क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो भैया ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था चौथा सही है। चौथा का है सही होगा, पहला सही है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में देखिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है चिंतन शुरू कर देता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है, चिंतन शुरू कर देता है। तीसरा नंबर है पहला नंबर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है, चिंतन शुरू कर देता है। 56 क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार वर्ग समावेशन की अवधारणा बच्चों द्वारा किस चरण के दौरान प्राप्त की जाती है। तो जीन पियाजे के अनुसार क्या कहा गया, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार वर्ग समावेशन की अवधारणा बच्चों द्वारा किस चरण के दौरान प्राप्त की जाती है। वर्ग समावेशन की अवधारणा बच्चों द्वारा किस चरण के दौरान प्राप्त की जाती है। तो मूर्त संक्रियात्मक, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो ये फर्स्ट सही है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है वर्ग समावेशन की अवधारणा बच्चों द्वारा प्राप्त की जाती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है वर्गीकरण, क्रमागत, पूर्ण और अंश, होल पार्ट का जो है ज्ञान हो जाता है। तो कौन सी अवस्था में, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, बच्चा वर्गीकरण, क्रमागत, पूर्ण और अंश, होल पार्ट का ज्ञान हो जाता है। 57 क्वेश्चन देख लेते हैं कि जीन पियाजे के अनुसार वे क्रियाएं जिन्हें मानसिक स्तर पर जो है निष्पादित और प्रतिलोमित किया जाता है कहलाती है प्रकार, संतुलनीकरण, आत्मकेंद्रियता, संक्रियाएं। तो जीन पियाजे के अनुसार क्या कहा गया कि जिन्हें मानसिक स्तर पर निष्पादित और प्रतिलोमित किया जाता है कहलाती हैं संक्रियाएं, वो कहलाती हैं संक्रिया। जैसे ऑपरेशंस का अर्थ है सोच, विचार एवं चिंतन करना, यह एक मानसिक प्रक्रिया है। संक्रिया का अर्थ है कि सोच, विचार एवं चिंतन करना, यह एक मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है। अगला 58 क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका जो है 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें की अवस्था है। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो है एक अध्यापिका जो है 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें की आवश्यकता है परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक, तार्किकता की, प्रतिवर्ती चिंतन, पलटवां या निष्क्रिय अनुसरण या वस्तु स्थायित्व। तो प्रतिवर्ती चिंतन, पलटवां जिसे कहते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका जो है 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें जो है प्रतिवर्ती चिंतन पलटवां की आवश्यकता है। तो पलटवां प्रतिवर्ती चिंतन, रिवर्सिबिलिटी का अर्थ पूर्व कथन और कार्यों पर पलटना है। बच्चे जो है प्रश्नों को पलट कर उत्तर देने लगते हैं। पलटन का ज्ञान जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। 59 क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे दूसरों का अनुसरण या नकल करना शुरू कर देते हैं, संवेदीगामक में या पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक। तो संवेदीगामक अवस्था में जो है बच्चे जो है दूसरों का अनुसरण या नकल करना शुरू कर देते हैं, ये सेंसरी मोटर में आता है। तो संवेदीगामक अवस्था में बच्चे में अनुकरण की प्रवृत्ति जो है इमिटेशंस टेंडेंसी पाई जाती है। 60 क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एट व्हिच स्टेज डू चिल्ड्रन बिगन टू रिमेंबर इवेंट्स इन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे जो है घटनाओं को भूत, वर्तमान और भविष्य काल के सही क्रम में याद करना शुरू कर देते हैं। तो भैया ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जिसे कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल्स। घटनाओं के क्रम का ज्ञान बच्चे को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। घटनाओं के क्रम का ज्ञान जो है बच्चे के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है।